नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मेरे साथ हैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार कटारिया। आज राजकुमार कटारिया झज्जर पहुंचे हुए थे, तो आज मैंने इनसे बात की। कटारिया साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, जी राम जी, मनरेगा का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी ने रखा है जी राम जी, लेकिन कांग्रेस जो है अब पूरे हरियाणा के अंदर बड़ा प्रदर्शन कर रही है, धरना दे रही है, भूख हड़ताल कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? श्री राम जी के ऊपर कल पूरे देश के अंदर इन्होंने उपवास रखने का आह्वान किया, लेकिन राजनीतिक ड्रामा करने की बजाय ईमानदारी से इन्होंने उपवास भी पूरा नहीं रखा, सिर्फ राजनीतिक ड्रामा किया। वैसे तो उपवास 24 घंटे का आदमी कम से कम रखे, और 24 घंटे का उपवास भी ना करके उन्होंने 6 घंटे का आह्वान किया, और 6 घंटे में से भी 6 घंटे पूरे ना करके 2 घंटे में बाइट और इंटरव्यू दे करके इतिश्री कर ली। तो ये गांधी जी को भी धोखा दे रहे हैं। गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठ के उपवास करने का जो है ढोंग रच रहे हैं। इनको जो है जनता से कोई लेना देना नहीं है, ना जो है मनरेगा की कोई बात है। इन्होंने जो है ना सिर्फ और सिर्फ चेहरे दिखाने हैं टीवी चैनल्स पे, और जनता से उनके कोई सरोकार नहीं। आज तक किसी भी सरपंच ने, क्योंकि सरपंचों के माध्यम से ये योजना लागू होती है, किसी सरपंच ने या किसी मनरेगा मजदूर ने कभी भी टीवी पे आकर के या किसी बाइट किसी पत्रकार से कहा हो कि भाई इस योजना में ये दिक्कत आई है, ये आ रहा। कोई किसी को दिक्कत नहीं है नए बदलाव से, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बदलाव से दिक्कत है, क्योंकि उनको जो है अपनी राजनीति चमकाने का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। अब ये इसके मुद्दे के माध्यम से जनता के सामने जाना चाहते हैं। कटारिया साहब, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार अब जो बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी है। लोग अब थोड़ा सा ये कहने लगे हैं कि जो अधिकारी वर्ग है वो उनकी बात नहीं सुन रहा है। आपके कार्यकर्ता भी ये कहते हैं कि अधिकारी वर्ग उनकी बात नहीं सुन रहा है, पता नहीं सरकार कहाँ से चल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो एक धरातल पर काम होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ से चल रही है। नायब सैनी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और बिल्कुल जहाँ जहाँ दिखते हैं वहाँ उन दिक्कतों को मिटाया जा रहा है। अभी बहुत बड़ा एक्शन नगर निगम सोनीपत में हुआ, कई अधिकारियों के खिलाफ FIR हुई, और ये जो है फैलाव होगा। जहाँ जहाँ योजनाओं को लागू ना करके अपनी जेब भरने का जो काम अधिकारी करेगा वो भुगतेगा, और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर किसी ने जनता और सरकार की योजनाओं के बीच में कोई रुकावट पैदा करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं। आप जैसे कि अब मैंने कहा है, प्रदेश का भी दौरा करते हैं, बाहर भी जाते हैं आप। अब जिस प्रकार से कांग्रेस है, चाहे वो मनरेगा को लेकर है, चाहे वो वोट चोरी अभियान को लेकर सड़कों पर उतरी है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या कांग्रेस एक सशक्त उभर कर आ रही है, या सिर्फ दिखावे के लिए कांग्रेस ये काम कर रही है? कांग्रेस सिर्फ टाइम पास कर रही है। कांग्रेस के नेता टाइम पास कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज पूरे देश के अंदर पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पूरे देश का नक्शा बदल गया है, चाहे वो जो है रोडों की बात हो, चाहे गरीब आदमी के अंतिम दरवाजे तक योजनाओं पहुंचाने की बात हो, बहुत गरीबों के लिए, अंत्योदय के लिए जो है काम हुआ है। और जनता अब भ्रम में आने वाली बात नहीं है। जनता ने कांग्रेस का शासन 65-70 साल देखा है, और जनता ने अब मोदी जी का शासन ये पिछले 11 साल में लगातार देखा। दिन रात का अंतर हो गया है। योजनाओं के माध्यम से जिस तरीके से लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है, लोग अब इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी जो है, उनका जो कांग्रेसियों का जीवन में जो है बदलाव ये आया है कि वो जो सत्ता की मलाई खा करके अपने अपने घर भर रहे थे, तो उनको तो महसूस हो रहा है कि उनके हाथ से सत्ता चली गई है, लेकिन जनता के दरवाजे तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है। इसलिए कांग्रेसी जो है इस छटपटाहट में बिलबिला रहे हैं, बाकी कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। कटारिया साहब, आपने समय निकालकर हमसे बात की, आपका धन्यवाद।